हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हैं, किसी न किसी सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं। ये लाइफ कभी परफेक्ट होती ही नहीं है। और अगर कोई सोचता है ना कि ये परफेक्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो मेरी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, तो यह आपका भ्रम है। क्योंकि लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती है, हमें परफेक्ट बनानी पड़ती है उसी सिचुएशन में, उसी माहौल में। तो आज मैं आपको ऐसे 10 गोल्डन रूल्स बताऊंगी जिनको अगर आपने समझ लिया तो जो आपकी जो जिंदगी जीने का तरीका है ना वो बदल जाएगा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन उस बीच में हमें जिंदगी को कैसे जीना है ये आपको आ जाएगा। और जब हमें जिंदगी को जीना आ जाएगा ना, तो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन है, जो भी परेशानियां, हमें उससे डर नहीं लगेगा। हमें जिंदगी जीने में मजा आने लगेगा। प्रॉब्लम के साथ जिंदगी है तो तकलीफें तो आएंगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता। मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट कीजिए। आज हम बात करेंगे जिंदगी जीने के 10 गोल्डन रूल्स के बारे में। तो वो क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला रूल है, ये दिन भी गुजर जाएंगे। ये जो लाइन है ना, ये बहुत ध्यान से सुनना। चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, गुजरते जरूर हैं। कितना भी बुरा दिन हो, ये बुरा दिन निकलेगा। हर रात के बाद सुबह आती है। मौसम बदलते हैं, जो चंद्रमा है ना वो भी बदलता रहता है। एक दिन वो पूरा होता है और फिर धीरे 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 कम होता चला जाता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। तो ये प्रकृति जो है ना वो हमें मैसेज दे रही है कि कुछ भी यहाँ पर परमानेंट नहीं है, सब बदलता रहता है। तो आपका जो समय है, बुरा से बुरा समय भी चल रहा है ना, वो भी बदलेगा, वो भी जाएगा। तो हमेशा ये याद रखना कि ये दिन भी गुजर जाएंगे। जब भी आप किसी ज्यादा परेशानी में डूबे हुए हो, बहुत ज्यादा आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिर्फ अपने आप से ये बोलना है कि ये दिन भी गुजर जाएगा। आप कितने भी परेशानी में हो, आपको हर सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये प्रकृति हमें इतने सारे मैसेज देती है, बस हमें उस मैसेज को सुनना है, देखना है, समझना है। नंबर 2, लेट इट गो, जाने दो। चाहे वो लोग हों, चाहे वो लोगों की यादें हों, चाहे वो कोई प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो सिचुएशन हो, जाने दो। पकड़ के मत रखो। पकड़ के रखोगे तो तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि वो तकलीफ इंसान नहीं दे रहा है, वो सिचुएशन नहीं दे रही है, तकलीफ दे रही है हमारा जो हम उसे पकड़ के बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। ये पेन है, इसमें कुछ वजन नहीं है, लेकिन अगर हमने इसको हाथ पे रख लिया और इसको रखे रहूंगी तो कुछ टाइम बाद हमारा हाथ दर्द होने लगेगा, और इसे अगर ज्यादा देर तक रखे रही तो और दर्द बढ़ जाएगा। शायद इतना दर्द बढ़ जाए हमारा हाथ सुन्न हो जाएगा। अब वजन तो उतना ही है पेन का, फिर भी तकलीफ हमें हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा है। अगर इसे छोड़ देंगे तो हमें दर्द नहीं होगा। ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ होता है। हमें हालात, सिचुएशन, लोग इतनी तकलीफ नहीं देते जितना कि हम पकड़े रहते हैं, उसकी वजह से तकलीफ होती है। इसलिए जाने दो, लेट इट गो। नंबर 2, दूसरों की राय सुनने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी है, भगवान ने आपको यूनिक बनाया, भगवान ने आपको अलग बनाया है। आपकी लाइफ अलग है, आपकी सिचुएशन अलग है, आपकी परेशानी अलग है, आपकी विचारधारा अलग है। आप लोगों से राय मांगने जाओगे तो वो अपना अनुभव, अपनी चीजें, अपना सब बताएंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ अलग है। हमें लगता है कि वो हमें आके बता दे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, हमारी कोई मदद कर दे, हमें कोई सलाह दे दे तो हमारी लाइफ में अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ की कामयाबी अलग अलग है। किसी के लिए अच्छी हेल्थ कामयाबी है तो किसी के लिए अच्छी वेल्थ कामयाबी है, किसी के लिए अच्छा रिलेशन कामयाबी है तो किसी के लिए दूसरों की हेल्प करना कामयाबी है। सबकी कामयाबी की परिभाषा अलग है, आपकी कामयाबी की परिभाषा अलग है। तो ये आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी कामयाबी की परिभाषा क्या है। जिस दिन आपने अपनी कामयाबी की परिभाषा समझ ली कि आपको वाकई में एक्चुअली क्या चाहिए अपनी लाइफ से, उस दिन आपको किसी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसलिए अपनी लाइफ की कामयाबी को डिफाइन करो और उसके पीछे हर दिन लगे रहो। नंबर 4, कभी भी किसी से खुद की तुलना ना करें। जब जब आप अपने आप को किसी और से तुलना करते हैं, तब तब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब तब आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं, तब तब आप अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप अपने कल से खुद को कंपेयर करें कि आप कल क्या थे, आज क्या हैं। आप पिछले साल क्या थे, आज क्या हैं। आपने क्या इंप्रूवमेंट किया है। क्या आप तब भी वहीं खड़े हैं जो कल खड़े थे? अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं लिया है तो वाकई में आप अपनी लाइफ को पीछे की तरफ ढकेल रहे हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज से अपने आप को बीट करना है, वो है आपके अपने कल से। आपको अपने आप को कल से बेहतर करना है, अपनी लाइफ को कल से बेहतर करना है, अपने दिन को कल से बेहतर करना है। लोगों की सबसे ज्यादा परेशानी तो यही है, क्योंकि वो दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करते हैं, दूसरों की लाइफ से खुद को कंपेयर करते हैं। उसकी वजह से उनकी लाइफ बर्बाद हो रही होती है, क्योंकि वो अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि वो एक्चुअली में क्या है, वो अपना बेस्ट कैसे कर सकते हैं। इसलिए अपना बेस्ट आपको करना है, अपने लिए बेहतर करना है, तो आपको अपने कल से कंपेयर करना है, कल से आज को बेहतर बनाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। नंबर 5, धैर्य रखें, सब्र रखें, स्टे काम। ये जो जिंदगी में आपकी उथल पुथल चल रही है ना, जिंदगी में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, उसके जवाब आपको आज की आज नहीं मिलेंगे।
इसके लिए आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको शांति रखनी पड़ेगी। लेकिन एक बात तय है, आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे समय आने पर। समय आने पर हर एक सवाल के जवाब हमें मिल जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ समय आने पर ही होंगे। आप सोचो आज ही मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी के अनुभव बढ़ेंगे, आप ज़िंदगी को जीना सीखेंगे, ज़िंदगी को समझेंगे, अपनी पिछली चीज़ों को समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्या किया, क्यों किया, क्या ऐसे किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या करना था, क्या नहीं करना था। जब आप एनालिसिस करेंगे अच्छे से ध्यान से बैठकर, तभी आपको धीरे धीरे सवालों के जवाब मिलेंगे। नंबर 6, अपने आज को संभालें। अगर हमने अपनी जिंदगी में आज को संभालना जान लिया ना, तो समझ लो हमने अपनी पूरी जिंदगी को संभालना जान लिया। हमारी लाइफ आज पर टिकी है, लेकिन हम करते क्या हैं, हम आज को संभालते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं। हम कल को देखते हैं, हम आने वाले कल को देखते हैं, लेकिन हम आज को नहीं देखते हैं। और हमारा टारगेट आज होना चाहिए। आज आपको खुश रहना है, आज आपको 100% देना है, आज आपको बेहतर करना है, आज आपको बेहतर से बेहतर करना है, आज आपको मन लगाकर ये काम करना है, तो आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ सुधर जाएगी, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ध्यान आज पर दे दिया। नंबर 7, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लें। आप अपनी लाइफ के इंचार्ज हैं। ये जो आपकी जिंदगी की गाड़ी है ना, आप इसके ड्राइवर हैं। अभी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है। अगर आपकी लाइफ में गड्ढे आ रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिचुएशन आ रही है, तो आपको उनसे बच के कैसे निकलना है। आपको धीरे धीरे गाड़ी चलानी है, फिर आपको तेज नहीं चलानी है। ड्राइवर यही तो करता है, अगर रास्ता खराब होती है तो धीरे धीरे स्लो कर देता है गाड़ी को, स्पीड नहीं करता, क्योंकि पता है स्पीड करेगा तो गाड़ी भी खराब होगी, मैं भी खराब होऊंगा, पता है ना। वैसे ही ये लाइफ है, हमारी लाइफ में गड्ढे भी आएंगे, हमारी लाइफ की सड़क भी खराब होगी, हमारी लाइफ में सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम जो ड्राइवर हैं अपनी लाइफ के, हमें पता है कि हमें अपनी गाड़ी कैसे चलानी है। इसलिए लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो, हालातों को ब्लेम करना बंद कर दो, पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद कर दो, सरकार को ब्लेम करना बंद कर दो, इधर उधर के लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो। हमारी प्रॉब्लम ही तो यही है कि हम आसपास के सभी लोगों को ब्लेम करते रहते हैं। सरकार सही नहीं है, पेरेंट्स सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। आप क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में? आप कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए? आप कुछ बेहतर बना रहे हैं? आप भी तो वही कर रहे हैं जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। आप भी अपनी लाइफ को उन लोगों के बारे में सोच सोचकर, उन लोगों के लिए सोच सोचकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। जिसने जो करना था उसने कर लिया, अब आपको अपने लिए एक्शन लेना है। नंबर 8, स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए। ये जो जिंदगी है ना, ये आइसक्रीम की तरह है। अगर आपको पसंद आए तब भी पिघलेगी, अगर पसंद ना आए तब भी पिघलेगी। ऐसी ये जिंदगी है। आपको अच्छी लगती है तब भी ये चलेगी, नहीं अच्छी लगती तब भी इसको आपको चलाना ही पड़ेगा। आपको इस जिंदगी में सरवाइव करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना मुस्कुरा कर करें? क्यों हम रोना रोके अपनी जिंदगी को जिए? क्यों हम तकलीफ में रहकर अपनी जिंदगी को जिए? क्यों परेशानियां आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, तो क्यों हम रोना लेकर बैठे? क्यों हम हताश होकर बैठ जाएं, हार कर बैठ जाएं? जब हमें पता है कि हमें ये लाइफ तय करनी है, हमें जिंदगी को तय करना है, तो क्यों ना हंस के किया जाए, क्यों ना मुस्कुरा के किया जाए। ये अगर आपने गोल्डन रूल्स अपनी लाइफ में अपना लिया है, अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया ना, तो आपकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। फिर कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप यही कहोगे आने दो, हम देख लेंगे। नंबर 9, डेली इंप्रूवमेंट पर हमें ध्यान देना है। हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव ही नहीं करते हैं। जैसी लाइफ चली आ रही है बस हम वैसे ही चलते रहते हैं और रोना लेकर बैठे रहते हैं। हमारी लाइफ में तो ये सही नहीं है, हमारी लाइफ में तो वो सही नहीं है। क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ सही किया है? क्या वाकई में आपने कुछ एक्शन लिए हैं? क्या वाकई में आपने कुछ इंप्रूव किया है? एक बार में कुछ नहीं बदलना है। आप डेली जो भी गलत आदतें कर रहे हो उन्हें इम्प्रूव करना है। आपको बुक्स रीडिंग करो, कुछ जानने की कोशिश करो, कुछ नॉलेज लो। नॉलेज हमेशा एक इन्वेस्टमेंट की तरह का होती है। ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा। हमें जहां से, जैसे भी, जिस सिचुएशन से, लोगों से, एनवायरनमेंट से अगर हमें कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो हमें वो सीखना चाहिए। लेकिन हम खुद में इंप्रूव लाते ही नहीं, हम इंप्रूवमेंट करना नहीं चाहते, हम अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं। कैसे होगा लाइफ बेहतर? पहले हमें अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने होंगे, खुद में इंप्रूव करना होगा, खुद को रोज एक गलत आदत से खुद को खत्म करना होगा। हर दिन अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। नंबर 10, हर इंसान आपके लिए अच्छा नहीं होगा। हर इंसान आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। हर इंसान आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। हर इंसान आपकी तारीफ नहीं करेगा। हर इंसान आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा, और इस बात को हमें मानना पड़ेगा। ये उनकी मर्जी है, ये उनका बिहेवियर, ये उनका एक्सपीरियंस है। कोई इंसान अगर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं आप बुरे हो या आप में कोई कमी है, इस वजह से इंसान आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, बल्कि वो इंसान वैसा ही है। उसका एक्सपीरियंस वैसा ही रहा है, उसको ऐसा ही एक्सपीरियंस मिला है बात करने का, उससे वैसा ही अनुभव मिला है, तो वो वैसे ही बात करेगा। हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दूसरा किस तरीके से हमसे बात करे या दूसरा मुझे अच्छा ही समझेगा। हमें जैसे समझना है लोगों को हम समझेंगे, हमें जिसकी हेल्प करनी है हम करेंगे, लेकिन हम दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो हमारी हेल्प करेगा या वो हमारे लिए अच्छा ही बोलेगा या वो हमारी तारीफ ही करेगा। ये उसकी चॉइस है।
ये उसकी मर्जी है, उसकी लाइफ है, उसका अनुभव है, उसने क्या सीखा अपनी लाइफ से, क्या जाना, क्या समझा, वो वही ट्रीट करेगा, वो वैसे ही ट्रीट करेगा आपको। किसी से एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी एक्सपेक्टेशन लगानी है ना वो अपने आप से लगाएं। तो ये 10 गोल्डन रूल्स थे अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छे से समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए। अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी बात लगती है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।